ओके, हाय गाइस। मेरा नाम है कुणाल दुबे और मैं आज आपको बताऊंगा सीडैक के बारे में। सीडैक एक इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट का, जिसमें रिसर्च होता है रिलेटेड टू कंप्यूटर एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज। ओके, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली 23 दिसंबर को सीडैक का एडमिशन फॉर्म आया है। एडमिशन रिलेटेड टू पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज। सीडैक हमें काफ़ी सारे कोर्सेज ऑफर करता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा से रिलेटेड, सच एज डैक, डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिप्लोमा इन एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइंस, डिप्लोमा इन वीएलएसआई डिज़ाइन। एंड इनमें काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट होता है। ये आपको फ्यूचर रेडी कर देता है फॉर आईटी इंडस्ट्री। तो चलो मैं आपको सीडैक की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। किसी भी आपको सर्च इंजन में जाना है, फॉर एग्जांपल गूगल टाइप करना है सीडैक, सर्च लिस्ट आएगा, सबसे ऊपर में सीडैक रहता है। सिलेक्ट किया। ओके, तो ये इसकी वेबसाइट है, देख लो। नाउ यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ टैब, स्मॉल विंडोज यहाँ पे। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर ग्रेड, मल्टीलिंगुअल कंप्यूटिंग एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। आपको सीधे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पे जाना है। ओके, तो यहाँ पे आपको जैसे इंट्रोडक्शन दिख जा रहा होगा, सीडैक्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर एम्ड एट क्रिएटिंग स्किल्ड मैन पावर इन द कंट्री बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईसीटी। सो यहाँ पे हम जाते हैं पीजी डिप्लोमा कोर्सेज। ये जो सबसे पहला वाला है, आपको उस पर क्लिक करना है। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये इसका जो फॉर्म आया है वो 23 दिसंबर को आया है। लेट्स गो ओवर द स्केड्यूल। ओके, यहाँ पे जैसे देख सकते हो, बिगिनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 23 दिसंबर, क्लोजिंग डेट है इसका लास्ट डेट 13 जनवरी को। डाउनलोडिंग ऑफ सी कैट एडमिट कार्ड्स है 22 जनवरी। हाँ, मेन है इसका 22 जनवरी, और 23 जनवरी को इसका टेस्ट होना है। ओके, सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं। सो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा है, यू नीड टू बी अ ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग इन 10+2+4 और 10+3+3। और इसमें ब्रांच भी दे रखा है, आईटी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन। उसके अलावा यानी तो आपके पास अगर एमएससी हो या एमएस हो इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैथमेटिक्स। ओके, मैथमेटिक्स आपका 10+2 बोल रहा है। ओके, अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें कैसे कैसे कोर्सेज हैं। इसमें है जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ओके, जियो इन्फॉर्मेटिक्स का ज़्यादा प्रचलन नहीं है, बिकॉज आई थिंक ज़्यादा इसमें प्लेसमेंट्स नहीं है। बट मोस्ट पॉपुलर इसका जो कोर्स है वो पीजी डैक का है। पीजी डैक कोर्स है, किसी मैंने भी पीजी डैक कोर्स कर रखा है। इसे मैं आपको बता दूँ, पीजी डैक कोर्स एक फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स है, जिसमें आपको फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस रिलेटेड, डेटा स्ट्रक्चर्स और मेनली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में सिखाया जाएगा। ओके, इसके अलावा इसका अनदर पॉपुलर कोर्स जो है DESD है, फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें आपको ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर CDAC। अब मैं आपको बताता हूँ कोर्स स्पेसिफिक। जैसे हर एक कोर्स का एक अपना स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सीधे हम कैटेगरी 2 में जंप करते हैं, क्योंकि इसका ज़्यादा प्रचलन नहीं है जियो इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स का। तो के पीजी डैक कोर्स, तो ये एक्चुअल में फुल स्टैक डेवलपमेंट से रिलेटेड कोर्स है, और सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट्स इसी में आती है। इसका इसका स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फॉर एग्जांपल आपको 50% होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। उसके अलावा आपको ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन मांगा है, मीन्स आपको स्पेसिफिक कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स के हो ऐसे ज़रूरी नहीं है। आप मैकेनिकल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, सिविल के हो, आपको भी लिया जा सकता है। आप भी इवन अप्लाई कर सकते हो। ओके, इसके अलावा आपको मैं अनदर पॉपुलर कोर्स दिखा देता हूँ, जैसे DEST है। DEST में कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, यानी कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में से हो, तभी आप अप्लाई कर सकते हो।
ओके, तो मैं अब मूव करता हूँ इसके ऊपर, सी कैट एग्ज़ामिनेशन के ऊपर। ये इसका एग्ज़ाम होने वाला है कब? अभी मैंने आपको दिखाया था 22 और 23 जनवरी को। ओके, तो इसका एग्ज़ामिनेशन में क्या पूछता है, मैं आपको उसका सिलेबस दिखा देता हूँ। इसका एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है और इसमें 3 सेक्शंस होते हैं, हर एक सेक्शन को 1 घंटे अलॉटेड है। तो सेक्शन ए में पूछता है इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीज़निंग। सेक्शन बी में पूछता है कंप्यूटर फंडामेंटल्स, सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स और ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो इंग्लिश बहुत बेसिक पूछता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी काफ़ी बेसिक्स पूछता है, रीजनिंग भी काफ़ी बेसिक पूछता है। आप कोई भी कैजुअल बुक्स आते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आती है फ्री में एसएससी रिलेटेड, वो सब आप अटेम्प्ट कर सकते हो ईजिली। आप अगर वो सब अटेम्प्ट कर पा रहे हो अच्छे से तो ये सब बन जाएंगे क्वेश्चंस। सेक्शन बी में रहता है कंप्यूटर फंडामेंटल्स, सी प्रोग्रामिंग। तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स पूछता है, फॉर एग्जांपल मे बी रैम क्या होता है, जस्ट एन एग्जांपल। और सी प्रोग्रामिंग में आपसे सी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट पूछ लेगा, जैसे कीवर्ड्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, और उसके अलावा छोटे मोटे कोड स्निपेट्स आ जाएंगे, आपको उनका आउटपुट बताना पड़ेगा। फिर डेटा स्ट्रक्चर्स में आपको पूछ सकता है मे बी क्वेरी और स्टैक उससे रिलेटेड की, जैसे एक एग्जांपल दे देगा क्वेरी का, उसमें से लास्ट इन लास्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से रिलेटेड एग्जांपल्स पूछ सकता है। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, तो ऊप्स के आपको कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना जाना है, उसमें ऊप्स से रिलेटेड पूछेगा, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस एटसेट्रा। फिर ओएस का काफ़ी बेसिक आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। फिर सिमिलरली सेक्शन सी मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, इसलिए मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट सेक्शन सी भी मैं आपको आगे चल के किसी वीडियो में बता दूंगा क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, इसमें दिया हुआ है आपको रेफरेंस बुक्स, बट मेरे हिसाब से रेफरेंस बुक्स की इतनी ज़रूरत नहीं है। आप बेसिकली ऑनलाइन मटेरियल्स इतना अवेलेबल है कि आप किसी वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो। बेसिक वेबसाइट्स में बता देता हूँ, W3 स्कूल है फॉर प्रोग्रामिंग को। और ओके, सो सेक्शन ए और सेक्शन बी की हमने बात कर ली, बट सेक्शन सी मैं आपको बताता हूँ। सेक्शन सी मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट सेक्शन सी जो है आपको तभी अटेम्प्ट करना होगा अगर आप स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्सेज के लिए जा रहे हो, फॉर एग्जांपल DEST, VLSI डिज़ाइन और रोबोटिक्स का जो कोर्स था। सो और अगर आप डैक के लिए कर रहे हो अप्लाई, या मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो A+B इज़ इनफ। ओके, सो मूविंग ऑन टू द रेफरेंस बुक्स, तो मेरे हिसाब से आपको रेफरेंस बुक्स की ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी अगर आपके पास टाइम है काफ़ी तो आप रेफरेंस बुक्स को गो थ्रू कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको ऑनलाइन इतने मटेरियल्स मिल जाएंगे, फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स के लिए आपको मिल जाएगा, सैन फाउंड्री है, और उसके अलावा W3 स्कूल्स है। अगर आप इसको गो थ्रू कर ले तो मुझे लगता है इट इज़ मोर देन इनफ। उसके अलावा मैथ्स के लिए आप किसी भी एसएससी के एग्ज़ाम्स को, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों के लिए अगर एसएससी के किसी मॉक टेस्ट को लगा लेते हो तो इट इज़ मोर देन इनफ। चलो, मूविंग ऑन टू द सी कैट एग्जामिनेशन फ़ी। आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, सो मूविंग ऑन द फीस, सेक्शन ए जो कि सिर्फ जियो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए 1350 है। आई थिंक काफ़ी लोग नहीं अटेम्प्ट करते हैं, स्पेसिफिक जिनको जाना है जियो इन्फॉर्मेटिक्स में वही करते हैं। मोस्ट पॉपुलर कोर्स है डैक, तो उसके लिए सेक्शन A+B है और फीस है 1550। ओके, और DST और VLSI डिज़ाइन में अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो सेक्शन A+B+C अटेम्प्ट करेंगे और उनका रहेगा फीस एग्ज़ाम का 1750, राइट। ओके, सो ये एग्ज़ामिनेशन फ़ी की बात कर ली हमने। कोर्स फ़ी आप लोग को इंटरेस्ट होगा शायद जानने में, तो कोर्स फ़ी अराउंड 74K है फॉर डैक, PG डैक कोर्स। बाकी कोर्सेज़ का स्पेसिफिक है, जो कि आप अगर एडमिशन बुकलेट में जाते हो तो आई थिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है, लेट्स डाउनलोडिंग फाइल। यहाँ पे आप देख सकते हो, रिलेटेड लिंक्स में भी आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आप जाकर रजिस्टर फॉर सी कैट एग्जामिनेशन फॉर मार्च 2022 बैच कर सकते हो। ये डाउनलोड हो चुका है, लेट्स गो डाउनलोड्स। हाँ, ये रहा। तो ओपन करते हैं इसे। कांट ओपन द फाइल, वाई जिप में है। ओके, नेवर माइंड, लेट्स गो बैक।
मार्च 20, ये लिंक चेक कर सकते हैं क्या है, सेम लिंक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो मैंने जो लिंक क्लिक किया था मे बी उसके वजह से खुल चुका है। ओके, लेट्स गो थ्रू दिस बुकलेट। मार्च 2022 बैच के लिए लिखा है प्रोसेस ऑफ एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। ओके, सेवरल कोर्सेज का नाम है इसमें। इसमें जो अपना सबसे इम्पोर्टेंट वाला है उस कोर्स का नाम है एडवांस कंप्यूटिंग वाला। ओके, कंटेंट्स इसमें दिया हुआ है, लिस्ट, इंट्रोडक्शन, लिस्ट ऑफ दिस दिस दिस। तो हमें जानना था कोर्स फीस के बारे में। इसमें कहीं कोर्स फीस दिख रहा है क्या, या पेमेंट ऑफ कोर्स फी। लेट्स गो। ओके, चलो हम आ चुके हैं इधर पे। कोर्स फी यहाँ पे जैसे लिखा है पीजी डैक, DESD, DITISS, VLSI, IoT, DMC, डैश्ड, DGI, ड्रैट। ओके, इन सब के लिए लगभग 76,500 प्लस GST इसके ऊपर से लगेगा। उसके अलावा DBDA है, बिग डेटा एनालिटिक्स, इसका 97,750 है और GST इसके ऊपर से लगेगा। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स है, 1,27,000 सबसे कॉस्टली यही है। इसके ऊपर भी GST लगेगा तो थोड़ा और बढ़ जाने वाला है। ओके, तो चलो मैंने आपको कोर्स फीस के ऊपर बता दिया। लेट्स गो ओवर द इम्पॉर्टेंट डेट्स। सो इसमें 23 दिसंबर को ये ऑनलाइन शुरू हुआ है इसका। 13 जनवरी लास्ट डेट है रजिस्टर करने का आपको। सी कैट एडमिट कार्ड्स आएगा आपको 2022 जनवरी के बीच तक। एंड 22 और 23 जनवरी को इसका टेस्ट है। अनाउंसमेंट ऑफ सी कैट रैंक दिया हुआ है 4 फेब। नेक्स्ट उसके बाद ऑनलाइन सिलेक्शन ऑफ कोर्सेज एंड सेंटर्स, फर्स्ट काउंसलिंग। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं आपको जब इसका रिजल्ट आ जाएगा मैं आपको काउंसलिंग के ऊपर वीडियो बना के बता दूंगा कैसे कैसे आपको काउंसलिंग करना है। अगर मान लो आपका रैंक पीछे आया तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा भी जब रैंक आया था थोड़ा पीछे आया था। मैंने थोड़ा स्ट्रैटेजिकली काउंसलिंग अटेम्प्ट किया था तो मेरे को सेंटर अच्छा मिल गया था। ओके, डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन 12 फेब होता है, उसमें आपको 10K पे करना पड़ता है ताकि आप अपनी सीट को रिजर्व कर सको। डिक्लेरेशन ऑफ सेकेंड राउंड ऑफ सीट एलोकेशन ये 21 फेब को दिया है। ओके, तो और जो कोर्स जो स्टार्ट का डेट दिया है वो पीजी डिप्लोमा कोर्सेज विल बी स्टार्टिंग ऑन 8 मार्च 2022 और एंडिंग डेट है इसका 30 सितंबर 2022। ओके ओके, चलो मुझे जितना इन्फॉर्मेशन देना था दे दिया आपको। अब मैं आपको बता देता हूँ इन कंक्लूजन कि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ। देखो, क्या होता है कॉलेज के बाद जो हमारा प्लेसमेंट होता है समटाइम्स अच्छी कंपनीज में होता है, समटाइम्स नहीं होता है। तो हमें चाहिए रहता है कि हमारे कैरियर जो किक स्टार्ट हो वो थोड़ा अच्छा हो। तो उसके लिए सीडैक एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। इनके कोर्सेज के थ्रू आपको नॉलेज भी अच्छा हो जाएगा। इनका जो प्लेसमेंट प्रोग्राम्स है उनके थ्रू भी आपको काफ़ी अच्छी कंपनीज में बैठने का मौका मिलेगा। आपका जो कैरियर किक स्टार्ट होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ इस पेज पे। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज का नाम दे रखा है इन्होंने। कैपजेमिनी हो गया, एडवेंट सॉफ्टवेयर हो गया एंड मेनी मोर। ओके, तो ये सब कंपनीज में अगर आप किक स्टार्ट करते हो ना, मे बी स्टार्टिंग जो आपका कैरियर होगा उसमें आपको नॉलेज अच्छा मिलेगा। उसके अलावा आपका जो ओके, तो काफ़ी अच्छी कंपनीज है इस लिस्ट में। तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, आपका कैरियर किक स्टार्ट अच्छा हो गया, आपको रेज्यूमे आपका स्ट्रांग हो जाएगा। एक अच्छी कंपनी, एक अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का आपका नाम दिख रहा है, आपने स्टार्ट किया है। पैकेज आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है इधर पे। तो आप इस लिस्ट में देख सकते हो A to Z काफ़ी कंपनीज का नाम है। और कंपनीज क्या है, जोन वाइज प्लेसमेंट होता है। जैसे इनका काफ़ी सेंटर्स है, मुंबई में है, पुणे में है, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, पटना में एंड इवन नोएडा में है। तो बट हाँ, टॉप का अगर आपको मिल रहा हो ऑप्शन तो आप यही सिलेक्ट करना, मुंबई, पुणे। ओके, इस लिस्ट में काफ़ी कंपनीज है, A to Z आप देख सकते हो, काफ़ी कंपनीज का नाम आ जाएगा। इनका जो प्लेसमेंट होता है वो जोन वाइज होता है। जैसे मुंबई का एक
प्लेसमेंट होगा तो पूरे मुंबई ज़ोन का होगा, पुणे का प्लेसमेंट तो पूरे मुंबई ज़ोन का होगा, बेंगलुरु तो बेंगलुरु ज़ोन्स का होगा। ऑल सेंटर्स जितने भी कैंडिडेट्स होंगे सब बैठेंगे एक साथ कैंपस प्लेसमेंट में। बाकी जो कैंपस प्लेसमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है मैं आगे के वीडियोज़ में आपको दूँगा। और जो ओके, सो और काउंसलिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। आप लोग फ़ोकस करो कि आपका सीकैट एग्ज़ाम अच्छा हो और रैंक आप अच्छा लाओ। इन केस अगर रैंक अच्छा नहीं आ रहा, नो प्रॉब्लम, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो हाउ टू give a proper fill proper centers, so in order to get a good center.